अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार करेले गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है बनाना। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए घर में। तो इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं, देखें यहाँ पर मैंने लिए हैं 1.5 किलो 1.5 kg करेले ले लिए हैं। उसको मैंने छील के नमक लगा के रख दिया है। यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया हुआ पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून। फिर मैंने यहाँ पर पिसी लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च जो है वो 3 टेबल स्पून ले ली है। सॉल्ट लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। हल्दी मैंने ली है 1/2 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो ही जो है 1.5 kg बीफ का गोश्त ले लिया है। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 टमाटर को कट कर लिया है। और यहाँ मैंने लिए प्याज 4, जिनको मैंने रफली कट कर लिया है। तो इस तरीके से ये इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे इसके अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैंने ले लिया पतीली। आप अपने पैन लेंगे जिसमें आपने बनाना है, उसमें आप डाल देंगे अपना गोश्त। अब आप इसमें मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बीफ ले लिया है। इसको हम ऐड करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। और पानी इतना ऐड करेंगे जिसके अंदर हमारा जो गोश्त है वो बहुत ही अच्छे से गल जाए, बहुत ही सॉफ्ट गले। तो इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। इसमें ऐड कर देंगे प्याज। जो हमने प्याज कट करके रखे थे वो ऐड करेंगे इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर डालेंगे नमक। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हल्दी, यानी जितने मसाले हैं वो हम बारी बारी सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर मैंने लाल मिर्च और पिसी लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर, पिसा हुआ धनिया का पाउडर जो है वो ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसमें जाएंगे टमाटर, यानी जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखाए थे वो सारे आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। फ्लेम को हमने ऑन किया हुआ है, तो यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्लेम को मैंने हाई किया ताकि बॉयल जल्दी से आ जाए। पानी आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे, जिसमें आपको अंदाज़ा हो कि हाँ इसमें गोश्त हमारा अच्छे से गल जाएगा। अब क्या करना है, फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। मैं इसको कवर कर दूँगी, क्योंकि कवर करेंगे तो जल्दी इसके अंदर बॉयल आ जाएगा। तो देखें थोड़ी देर में जो है वो 7 से 8 मिनट के अंदर बॉयल आ चुका है। अच्छे से बॉयल आ गया इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, इसको मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है कि ये जो पानी रिड्यूस टू हाफ़ हो जाए। उसके बाद हम इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। तो जो करेले हमने काट के रखे थे, नमक लगा के छील के रखे हुए थे, अब उनको हम इस तरह कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इनको कट कर लिया है। अब इस तरह आप गोल गोल कट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, कढ़ाई ले ली है, उसमें अपने ऑयल ऐड किया है जितना आपको चाहिए, जिसमें हम इसको अच्छे से फ्राई कर सकते हैं अपने करेलों को। सारे करेले हम इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई हम इतना करेंगे कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन से इसका कलर हो जाए, चेंज हो जाए। तो अब मैं इसको फ्राई करना स्टार्ट करी। इस तरह आपने बड़े हल्की आदत से इसको अच्छे से मिक्स करना है ऑयल के अंदर और इसको फ्राई कर लेना है। आप जो है मीडियम टू हाई फ्लेम करेंगे। देखिए इसको फ्राई करते जा रहे हैं, कलर चेंज होता जा रहा है हमारा। तो हम इसको साइड पर फ्राई करते हैं। यार देख लेते हैं, देखिए पानी हमारा आधा हो चुका है। अब हम देखेंगे अगर हमारा गोश्त गल गया तो हम हाई फ्लेम करके पानी सुखा देंगे। तो साथ साथ हम अपने करेले भी फ्राई कर रहे हैं। देखिए कलर चेंज होता जा रहा है और तकरीबन बस हमें ये कलर चाहिए और ये डन हो चुका है। तो इतना आपने इसको फ्राई करना है, कलर इस तरह आ जाए इसका। अब ये देखें तकरीबन पानी सूख रहा है। अब मैं इसको अच्छे से भुनाई स्टार्ट करूँगी। भुनाई करने के लिए हम इसमें 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि गोश्त की अपनी चर्बी होती है, इसको ऑयल निकलता है। तो इसके अंदर 1/2 कप मैंने ऑयल ऐड कर दी है। ऑयल ऐड करने के बाद स्टार्ट होगी इसकी भुनाई। भुनाई अच्छे से करेंगे ताकि जो हमें टमाटर प्याज अलग से नज़र आ रहे वो अलग से नज़र ना आए, बहुत ही कंबाइन हो जाए मसाला और बहुत ही अच्छा सा हो जाए। तो देख सकते हैं भूनने लगे। अब हमें इसमें 3 से 4 जो हैं वो ग्रीन चिलीज़ डालनी है, यानी साबुत हरी मिर्च है। तो ये आपने ऐड करनी है। इसमें आप कट लगा के ऐड कर सकते हैं, कट लगा दें इसको बीच में और इस तरह ऐड कर दें। इसको अपने भूनना स्टार्ट करें। भुनाई तब सही से होती है जब साइड पे ऑयल आ जाए। 1/2 टी स्पून गरम मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे उसके, क्योंकि गोश्त के सालन में जब गरम मसाला ऐड होता है तो मज़े की खुशबू आती है, क्योंकि असल टेस्ट आते ही गरम मसाले से है। गरम मसाला ऐड करके भुनाई स्टार्ट करेंगे। भुनाई करते हुए आप देखिए कि साइड पे सेंटर से ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये ऑयल अपना रिलीज़ होना वो लग जाए, ऊपर की साइड पे आने लग जाए, साइड्स पे आने लग जाए, इसका मतलब भुनाई डन हो चुकी है। अब देख सकते हैं ऑयल मसाले के ऊपर अच्छे से आ चुका है, मसाला अच्छे से भुन चुका है। इसमें ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई किए हुए करेले रखे थे, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। सारे करेले जितने भी थे हमने फ्राई किए। अब देख सकते हैं कलर कैसा है, बहुत एक तो फ्राई हो गए, थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अपने मसाले के अंदर, बहुत ही हल्के हाथों से पूरे मिक्स करेंगे। बस डन हो चुका है। अब इसको बहुत ही हल्की आंच पे हम जो है 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, ताकि करेले और गोश्त आपस में अच्छे से कंबाइन हो जाए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इसको कवर कर दूँगी। और देखें 5 से 10 मिनट के बाद ये अच्छे से डन हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार करेले गोश्त डन हो चुके हैं। इसको हम गार्निश कर देंगे धनिया के साथ। मैंने हरा धनिया, जो फ्रेश हरा धनिया होता है, ग्रीन कोरिएंडर लीव्स, तो मैंने इसको इस तरीके से बारीक कट कर लिए हैं और ये कट करके हम इससे गार्निश कर देंगे। गार्निश करने से लुक भी बड़ा प्यारा आता है। इसका धनिया का जो टेस्ट होता है सालन में वो भी बहुत मज़े का आता है, स्पेशली गोश्त के सालन में। तो देख सकते हैं धनिया से गार्निश कर दिया है। तो हमारे बहुत ही मज़ेदार करेले गोश्त का सालन रेडी हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है ये।
तो आप इसको बनाएं और इन्जॉय करें। रेसिपी पसंद आई सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। किसी भी रेसिपी की रिक्वेस्ट करनी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।